दोस्तों, एक पति है वह दूसरी शादी करता है, यानी कि उसकी एक शादी हो जाती है और एक शादी होने के बाद में वह दूसरी शादी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, यानी निसंतानता का कारण था, जिसके चलते वह दूसरी शादी करता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, दूसरी शादी तो वह कर लेता है, लेकिन उसके बाद में भी वह पहली पत्नी को ज़्यादा समय देता है, पहली पत्नी के ज़्यादा समय बिताता है और इस बात से नाराज़ है। वह दूसरी पत्नी है, वह ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देती है क्योंकि वह नाराज रहती है इस बात से कि वह तो मेरे को समय नहीं देता है, मेरे पास तो आता भी नहीं है, मुझे पूरा समय भी नहीं देता है। इस बात से दूसरी पत्नी है वह नाराज हो जाती है और नाराज होने के चलते वह अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसे वह अपने भाइयों के साथ मिलकर के अपने पति को रास्ते से हटा देती है। दोस्तों, उसको मार देती है, उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों, ऐसी घिनौनी घटना होती है, वह दूसरी पत्नी के द्वारा अपने पति को मार दिया जाता है और उसके बाद में कहते हैं कि पहले वाली पत्नी है वह पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराती है और मामले की जांच है, मामले की जो बात है वह कहती है, पूरा मामला है वह बताती है कि आखिरकार हमारे साथ ये हुआ है। तो दोस्तों, कहते हैं कि दूसरी शादी करना व्यक्ति को महंगा पड़ गया और दोस्तों महंगा भी इतना ज़्यादा पड़ गया कि वह उसे कहते हैं कि ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ गए, ज़िंदगी से अलविदा कहना पड़ गया। दोस्तों, ऐसी कहानी है, ये बड़ी खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कहते हैं कि दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, ये है महाराष्ट्र के नासिक की है और नासिक के अंदर एक मृतक जो व्यक्ति होता है वह भावसारी मूलचंद पवार उर्फ बाला नाम रहता है। और कहते हैं कि वह दो पत्नियां रहती है। वह पहली पत्नी का नाम निर्मा रहता है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम सुनीता रहता है। दोस्तों, वह दो पत्नियां क्यों रखता है कि वह निसंतानता का कारण था। पहली पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे और उनके चलते उसे दूसरी शादी करनी पड़ती है। सुनीता के साथ में दोबारा शादी करनी पड़ती है। कहते हैं कि दोस्तों, निर्मा कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। और वह दूसरी शादी कर करके सुनीता को अपने घर में ले आता है और लाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों, उसका जो झुकाव है, जो प्यार है, वह पहली पत्नी निर्मा की तरफ ज़्यादा रहता है क्योंकि वह निर्मा से ही ज़्यादा प्यार करता था। वह उसी के साथ में ज़्यादा रहता है, उसे ही ज़्यादा समय देता है। कहते हैं कि दोस्तों, वह जब उसे ज़्यादा समय देता है तो सुनीता को यह चीज़ रास नहीं आती है और वह कहते हैं कि दोस्तों, वह उसे नाराज़ रहती है। वह उसे कहती है बार बार कि मुझे भी समय दे दिया करो, मुझे भी समय की ज़रूरत है। कहते हैं कि दोस्तों, हर एक स्त्री को समय की ज़रूरत पड़ती है। जब पति ही उसे समय नहीं देता है तो हर एक स्त्री है वह कहते हैं कि अपने आप को अकेला महसूस करती है। दोस्तों, जब बाला ने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन कहते हैं कि वह उसे समय नहीं देता है। और जब दूसरी शादी की ही थी तो उसका जाहिर सी बात है कि उसे समय देना चाहिए था। लेकिन बाला है वह अपनी पहली पत्नी को ज़्यादा समय देता है, वह निर्मा को ज़्यादा समय देता है, वह उसके साथ में ज़्यादा रहता है। तो इस बात से कहते हैं कि दूसरी पत्नी है वह नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर के वह कुछ प्लान बनाती है। वह घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के अंदर मारपीट तक की हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, यह मारपीट है इतनी हद तक पहुंच जाती है कि देख करके यानी सुन करके हर एक इंसान का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ऐसी खौफनाक घटना होती है कि एक दिन कहते हैं कि दोस्तों, लड़ाई झगड़ा है उनके घर में अक्सर रोज हुआ करता था। रोज दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी, मारपीट तक मामला पहुंच जाता था। लेकिन कहते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि दोस्तों, वह सुनीता है वह अपने भाइयों के साथ में मिल करके प्लान बनाती है। उसके भाई वहां आ जाते हैं और आने के बाद में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मामला इतनी हद तक बढ़ जाता है कि उसके भाई है मारपीट करते हैं और उसके भाई है वह बाला के साथ में मारपीट करते हैं और मारपीट कर करके उसके साथ में कहते हैं कि एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, उसे मार दिया जाता है और मार करके उसके बाद में पत्नी है वह वहां से फरार हो जाती है, उसके भाई फरार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, वह लहूलुहान अवस्था में पड़ा जाता है, उसकी चीखें सुनाई देती है। जैसे ही उसकी चीखें सुनाई देती है, निर्मा तुरंत दौड़ती है और दौड़ने के बाद निर्मा के वहां पर रिश्तेदार आ जाते हैं, निर्मा का परिवार भी वहां आ जाता है।
और आने के बाद में जब बाला को देखा जाता है तो वह खून में लथपथ रहता है और खून में लथपथ होने के कारण उसे तुरंत है पुलिस कहते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद में कहते हैं कि डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह तो नहीं बच सकता। दोस्तों कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने के बाद में तुरंत डॉक्टर है उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है तो वहां चीखे फुकारे मच जाती है, कोहराम मच जाता है। दोस्तों उसके बाद में निर्मा है वह पुलिस के अंदर तहरीर देती है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई। तो पुलिस है उसे पूछती है और पूछताछ के अंदर निर्मा पूरी बात है वह बताती है, पूरी आबिती बताती है कि मेरे निसंतानता का कारण था, निसंतानता के कारण ही मेरे पति ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी कर करके सुनीता नाम की जो व्यक्ति लड़की थी उसके साथ शादी की और उसको घर के अंदर लेकर के आए थे। लेकिन मेरे पति का झुकाव है वह ज़्यादातर मेरी तरफ था, वह मुझे समय ज़्यादा देता था, वह सुनीता को समय नहीं देता था और इसके चलते ही उसने ऐसा प्लान बनाया और उसके भाइयों ने मेरे पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों इस मामले की जांच है वह जांच में पुलिस है वह जुट जाती है और पुलिस है पूरे मामले को खंगालने की कोशिश करती है, पूरे मामले की जांच है वह जुटती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है वह सुनीता को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद में उसके जो भाई हैं राज शिंदे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि आदित्य शिंदे वे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर करके पुलिस है वह पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसके बाद में उनको कहते हैं कि दोस्तों उनके मामले की जांच शुरू करती है और उनको पूछताछ करती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों इस मामले के अंदर अभी भी काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी जो साक्ष्य है वह जुटाने बाकी हैं। तो पुलिस है इस मामले की कहते हैं गहनता से जांच कर रही है और जैसे ही ये मामला पूरा सामने आता है तो दोस्तों जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो हत्या की जो अन्य धारा हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। तो दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं हो रही है जो कहते हैं कि कभी पत्नी पति को मारती है तो कभी पति पत्नी को मार देता है। दोस्तों ऐसे जो घिनौनी घटनाएं हैं ये आए दिन हमारे सामने आ रही हैं, कभी कहां से तो कभी कहां से। दोस्तों ऐसी कहानियां ऐसी घटनाएं सुन करके हर एक इंसान का दिल दहल जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहते हैं कि दोस्तों हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं, क्योंकि हर एक पति पत्नी का दिल है वह परेशान रहता है। क्योंकि दोस्तों जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो हर एक पति परेशान रहता है, हर एक पत्नी परेशान रहती है कि आखिरकार हमारे घर के अंदर ऐसी कोई घटना न घटित हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब ऐसी बातें होती है ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो दोस्तों हर एक इंसान पर इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना घटित हो रही हो, ऐसी कोई मामला हो रहा हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाए और उनको मिलकर के उनका साथ दे ताकि ये मामले कई हद तक रुक सके। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि आए दिन है ये समाज के अंदर ऐसी घटनाएं हैं, आए दिन नई नई घटनाएं हैं हमारे सामने आ रही हैं। दोस्तों ऐसी जो निर्मम हत्याएं होती है वह आगे और पीछे कुछ नहीं देखते हैं कि आगे पीछे कुछ क्या होना है। दोस्तों कहते हैं कि मार तो दिया जाता है, कहते हैं कि हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या करने वाला भी नहीं बच सकता क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। दोस्तों कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब दिमाग फिर जाता है कहते हैं तो उसके बाद में उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, ना आगे कुछ दिखाई देता है ना पीछे कुछ दिखाई देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कहते हैं कि उसके सर पर खून सवार होता है और वह निर्मम हत्या तक कर देता है। तो दोस्तों ऐसी कहानियां हैं वह हमारे दिल को झकझोर देती है। तो दोस्तों इन कहानियों से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा।